ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ईश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा जबान भी खोलो और हरे कृष्णा। आज नव दुर्गा माता के स्वरूप के चौथा दिन, चौथे माह का आज हमें सत्संग करना है, आशीर्वाद लेना है। आज इतवार भी है और चतुर्थी चैत शुक्ल चतुर्थी। आज कुष्मांडा माता के हमें आशीर्वाद लेना है। कुष्मांडा माता की शक्ति हमें आज आयु और यश, जो हर जीव चाहता है मेरा यश बढ़े, मेरा आयु हो, बस यही है वो माँ जहाँ ये मन को हमें आशीर्वाद अपने देती है। इसलिए आज हमें माँ का आशीर्वाद लेना है। बार बार को हम माँ से पुकारते हैं, माँ नहीं सुनती है, लेकिन माँ को हम बार बार पुकारते रहेंगे। सिद्धिगस दिवन कान डोल अस्ति चित्न छोरन वोल एक दो जरूर जब छिसन इस मन कामना से अधिकारी इस गसो वन। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रार्थना हम माँ से फिर यही कहें, हम पुकारते रहे, हे माँ एक दिन जरूर आप सुनेंगे, तब हमारा समाधान होगा। आज हम उसी कुष्मांडा के रूप में हम उसको हम प्रार्थना करते हैं। जाओ गयम जार वन आर कौन छुएवान जाओ गयम जार वन आर कौन छुएवान गद गयम यत लोल बदना कौन दिलस छुए सनान जाओ गयम जार वन। माँ से हमें यही हम बार बार पुकारते हैं, लेकिन क्यों? सत्य यही है कि हम स्वयं माँ को पुकारते, लेकिन मन से नहीं पुकारते हैं। नैच बोजान नैच येवान बायचुस अंधेरे यच दाजान नैच येवान नैच बोजान बायचुस अंधेरे यच दाजान जब गयम जार वन। सत्य यही है, स्वयं अपने आप को जांचना पड़ेगा। आज माँ सुनती है, लेकिन उसकी आवाज सुनती है जो जिसकी आवाज वहां तक पहुंच जाती है। हमारी आवाज यही रुकती है। जैसे हमारे मोबाइल में हम आवाज नहीं जाती, भाई क्या बात है, इसको बोलते क्या बोलते हैं उसको, यहाँ उसको कुछ गड़बड़ी है, वहाँ आवाज नहीं जाती है। अभी आपको नेटवर्क ठीक नहीं है, इसलिए नेटवर्क को ठीक करना पड़ेगा, तभी हमारी आवाज माँ तक पहुंचेगी। इसलिए माँ से हम यही कहेंगे, होल गोमोल छुम में जिगरस चैन्य लोलन मोर नस ये में वो मोर के बोलोना तेरे चुसलो तोलनस तेरे तापै मज रक्षतम चठस रोस्तम सायवान जव गयम जार वन। हे माँ, आज चौथा दिन माँ के चौथे स्वरूप का आज हम जानते हैं अपना कर्म फल भोगने के लिए हम आए, लेकिन आपका सहारा हो
आपका आशीर्वाद हो, तभी हम आगे इस अंधकार से, माया बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए माँ से हम यही प्रार्थना करते, सत्य इस वनुमय सत्य सुबोई से वक्त धर्म छाई से हमें, हे माँ, महागायत्री मंत्र से उच्चारण करते हैं, हे माँ हमें धर्म के रास्ते पर चलने की शक्ति दे देना। कुछ भी हो लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने के लिए आशीर्वाद दे दे। कितना कष्ट भी हो हम भोगेंगे, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने के लिए आशीर्वाद हो। इसलिए पहले निर्णय मत करो कि मुझे कष्ट नहीं है, जो भी कर्म फल में भोगना होगा वो भोगना ही है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते चलते पता नहीं चलेगा सुख कब आया दुख कब आया। इसलिए आज कुष्मांडा माता धन दौलत देने वाली, यश और आयु बढ़ाने वाली माँ है, क्योंकि इसी लक्ष्मी माता के रूप में हम कहते हैं सबसे दुनिया में अमीर कौन है? जिसका संतोष होगा, जिसमें मन शांत होगा, संसार के भग्नों से मुक्त गया होगा, केवल आनंद में अपने प्रभु से लीन, और एक ही सुबह उठकर नखवसुन, ऐसे अमीर आदमी भगवान को बोलता यही मेरे हैं, ये मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए आज इसी को अमीर दुनिया में, ये यहाँ की संसार की प्रॉपर्टी से नहीं, ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं, चले परलोक में सिक्का, ऐसा धन कुछ कमा लाए। अरे धन यहाँ भी है, वही धन, वो हम आसुरी संपदा कहे या दैवी संपदा। आसुरी संपदा भी देखने में आता है, पाताल लोग चाहिए, पहले निर्णय करें हम। इसलिए आज अमीर बना देती है माँ, जिसकी त्याग की शक्ति आती है, कभी आसुरी संपदा की तरफ देखते भी नहीं है। आसुरी हाँ, आज के लोग उसको कहेंगे ये बेवकूफ है, ये नादान है, देख पैसे मिलते नहीं लेता है, नहीं कर, लेकिन पैसा तनख्वाह है, पैसा वो धन है जो यहाँ भी काम आएगा वहाँ भी काम आएगा। जो नादान पुरुष आज कमाने लगे हैं, सच लूटने लगे हैं, लेकिन एक दिन वो भी यही कहेंगे, हाय हाय पानुन वेगान, गलत मैंने किया, जो धन आज कमा रहा हूँ आज यही मेरा सब कुछ दुश्मन शत्रु बन गया। इसीलिए प्यारे भक्तों, आज की जो माँ का दिन है, आज का आशीर्वाद है, यश अपने आप को जगाना पड़ेगा। ये जो आज यश और आयु माँ देती है, दौलतमंद बना देती है। अब कौन दौलतमंद होगा? प्रेम से समझना ये मेरी बात। एक धनवान अमीर था माया संसार में, बहुत अमीर था, क्योंकि बहुत का मतलब माया आसुरी संपदा बहुत उसके पास थी। जैसे हम आज देखते हैं, उसने माया ने उसको सारी तरफ गर्क कर दिया, तो उसको अपने बराबर कोई लगता नहीं था। बहुत नौकर थे। एक दिन साधु वहां से आया, साधु घूमते घूमते वहां गया, वो वहां से रास्ते में ये धनवान मिला। अरे भिखारी, क्या करता हो, क्यों भीख मांगते हो, जाओ उस घर में कोई नौकरी करो, वहां नौकरी मिलेगी, उस मैनेजर से को वहां कोई नौकरी देंगे, वहां नौकरी करना। अब साधु ने कहा, एक जहाँ चलो वो आपको नौकरी देगा। साधु ने कहा, नौकरी क्या करनी है? अरे सेवा, मेरे गाय है वहां, उन गायों की। अरे साधु ने कहा, बहुत बढ़िया बात है, गाय है इनके पास, गाय माताओं की सेवा मुझे मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। वो एकदम निकल पड़ा। किस बात से निकला कि उसने नौकर चाहा, मुझे घर में पशु रखे, लेकिन इसको पशु नहीं देखा, इसने घर में गाय माता की सेवा मिलने, चलो निकल पड़ा। एक दिन उसको इतना प्यार किया, इतना गाय माँ से मस्त हुआ, इतना ईमानदार था, प्रेमी था, हसद से मुक्त, और धनवान भी इसके गुण देखते गया। एक दिन उसने बोला सब नौकरों को जमा करके, अरे आज हफ्ते में जहाँ चेकअप करो सारे इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में, कोई यहाँ से आपके मालिक के बराबर कोई बड़ा आदमी मत है। अगर कोई उनके पास ज्यादा है, आपके मालिक से ज्यादा होगा, तो मुझे बता देना, मैं वो चीज, ताकि हम सबसे, आपका मालिक सबसे बड़ा रहेगा। ये भी नौकर भी सुनता था, ये क्या बोलता है पैसा, दुनिया में कौन अमीर है, हमें अमीर ढूंढना पड़ेगा, सन सब से दुनिया में कौन अमीर है। अब सब निकल पड़े, हफ्ते के लिए छोड़ा इसने। अब 3 दिन के बाद घूमते घूमते ये जो नौकर गाय माताओं को पालने वाला ये आ गया। उसने महाराज मैंने एक सबसे अमीर आदमी देखा। ये भड़क गया,
कि 3 दिनों में इतने अमीर आदमी बन गए, यहाँ किसी को मुझे बोला ही नहीं। बोले महाराज शांत हो जाइए, आप उसको देखिए, आपको भी प्रसन्न मन प्रसन्न हो। बोले कहाँ है? मैं हूं मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा। अरे इसी इलाके में है। हाँ महाराज इधर आधा किलोमीटर दूर चलना, गाड़ी ले जाएंगे। नहीं महाराज, उस अमीर आदमी के पास गाड़ी में नहीं, वो बुरा मानता है, पैदल जाना पड़ेगा। उसका भी असर पड़ गया। इसके ये भी ये सज्जन ही था जो इसके घर में सेवा करने में लगा, इसका असर भी मालिक पर पड़ने लगा। अब निकल पड़ा। जब उसके अब वहां एक साधु एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा। इसने कहा अरे पागल बेवकूफ, ये नंगा बाबा जी अमीर है, क्या बोलता है तुम? बाबा हे मेरे मालिक, जिसको तुम देखते हो ना अपने आंखों से, एक बार मेरे आंखों से देखो। इसके पास सबसे दौलत है, ये शांत है, संतोष है, ईर्ष्या वैर से मुक्त है, संसार के बंधनों से ये संसार भगवान से प्रिय है। सबसे आज अगर अमीर मेरे इलाके में कोई है, ये देखिए कितना आनंदमय 3-4 घंटे से ध्यान में रहा है, ये देखिए महाराज। तो इसने कहा अगर ये इतना है तो इसको हमारे घर में बुलाना, हमारे घर में बुलाना, और कहना जिस भगवान से बात करता है उस भगवान को भी साथ ले आना। अब वो जो इनके पास नौकर आया था उसको विश्वास था ये भगवान का ही स्वरूप है। ठीक है महाराज, मैं इसको बोलूंगा इसको कि कल मालिक ने कहा हमारे घर में प्रवेश करना, हमारे घर में दर्शन देना। मालिक चला गया खूंखार में, क्रोध में। अरे इसने कहा मुझे लाया, लेकिन वो उसके पास शरण गया। जब समाधि टूट गई तो ध्यान में से वापस आया तो उसने सामने खड़ा एक बालक को देखा, सेवादार को देखा। माँ क्या बात है महाराज, कौन हूँ? मुझे क्या पता मैं कौन हूँ, मैं भी शरीरधारी आत्मा हूँ। उस आत्मा को मैं जानना चाहता था, लेकिन आपके दर्शन से मेरी कृपा हुई। लेकिन आज आप पर मुझ पर एहसान करना, मेरे मालिक ने मुझे काम दिया गऊ की सेवा करने की, लेकिन उस मालिक ने कहा इस बाबा को हमारे घर में भगवान समेत लाना, जिस भगवान से बात कर ध्यान करता है। तुमने कहा ठीक है, कहा आपके मालिक इतना है, तुम इतने मालिक पर खुश हो, गांव की सेवा करता है, चलो कल मैं जरूर आता हूँ, आप 12 बजे आओ। अब ये भी प्रश्न, इसको भी कोई अब कमी नहीं थी। हाँ जरूर है, ये तो परमेश्वर का ही दास है, वही तो भक्त है। तो सीधा घर पहुंचा खुशी से। महाराज सबको बुलाओ, कल 12 बजे भगवान के साथ यहाँ आएगा, भगवान के साथ यहाँ आएगा। अब उसने कहा यही कि भगवान के आपको आना है तो घर की सफाई करनी पड़ेगी, हमको व्रत धारण करना पड़ेगा। अब इसको असर पड़ने लगा, सबकी सफाई लगी, सब पवित्र कर दिया, सब घर पवित्र हुआ, व्रत का धारण हो गया। क्योंकि कल में देख अगर नहीं आया मैं तुमको भी अब फांसी पर चढ़ा गाऊं। महाराज जो आप कहेंगे वो, लेकिन कल आप सुबह 11 बजे समाधि में ध्यान में था, वहाँ इंदिरा ऋषि महाराज आए थे अपने यात्रा के लिए, वहाँ वो अपनी जगह वहीं पर बैठ गई। वहाँ भी जब इसने आंखें खोली, अपने दर्शन किया इंदिरा ऋषि महाराज का, इतना कृपा थी। तो सबको प्रणाम करके महाराज आज ये अब क्या एक सज्जन है, तो उसने मुझे बोला 12 बजे भगवान समेत आना, आप ही मेरे भगवान हो, आइए महाराज वहाँ चले जाइए। कि उसको विश्वास है जो यही सज्जन भगवान है। दोनों निकल पड़े, जल्दी कहता हूँ कथा भी चलनी है। तो जब दोनों निकल पड़े वहां पहुंच गए। अब इंदिरा ऋषि महाराज ये सज्जन प्रकाश आने लगा। अब जब भी वो मालिक देखते गया, अरे मैंने इनको देखा भी नहीं है अभी तक, यहाँ मैं 60 साल का सब उम्र में हूँ दोनों को, लेकिन इसके प्रकाश से उसके अंदर इतना आनंद होने लगा, प्रकाश होने लगा। जब अंदर आ गए तो बैठ गया। फिर उसके आनंद देखते देखते ही उसको अंदर प्रश्न उठने लगे। फिर उसी प्रश्न का जवाब कश्मीरी में देते थे पिताश्री महाराज, हतो पानो कतो पायस उस बकार जीवन अंत समयस। ये मतलब समझाने के लिए उसको कहा, जिस चीज को तुम आज देखते हो ये सारी मायाई दुनिया है। जो तुम्हें चाहिए वो सिक्के जो चाहिए, वो धन दैवी संपदा जो चाहिए, वो इस तरह नहीं मिलती है, वो और किसी भाव से और प्रेम निष्काम भाव से कमाने से मिलता है। इसी कथा करते करते मालिक कहां से कहां पहुंच गया, सबों को पूजा करके निकल पड़े। लेकिन वो
फिर उसके पैर पकड़ने लगा। किसके? जो नौकर था गौशाला। उसने कहा तुम ही मेरे गुरु हो, 60 साल के बाद आज आपने मेरी आंखें खोली। प्रेमियों, यही तो आज का बात है कुष्मांडा माता की, कि कुष्मांडा में जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक विश्वास और श्रद्धा नहीं आएगी और ये एहसास नहीं होगा ये माया कब तक चलूंगा मैं, एक दिन जरूर शरीर छोड़ना होगा। उसके बाद कौन सा धन है जो मेरे साथ चलेगा, कौन सा चीज है जो मेरा काम आएगा, ऐसा सोचने वालों को भगवान अपना आशीर्वाद देता है। वो जो धनवान बनाता है वही माँ कहती है उनको यश भी बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है और आयु भी उनको बढ़ा देती हूँ। क्योंकि कौन सा आयु? ये आयु नहीं जिस आयु को हम यहाँ गिनते हैं। आयु वो है जो शंकराचार्य महाराज 30 साल और 1 दिन का वो था जब शरीर छोड़ा, लेकिन उसके गुरु महाराज ने उसकी माँ से कहा आपको बच्चा अल्प आयु में चला जाएगा, लेकिन वो चिरंजीव है, चरण जीव है। उसको समझ में नहीं आया था उस वक्त, अगर चरण जीव है उसकी लंबी आयु है, फिर अल्प आयु में कहाँ चलेगा। जब वही आदि शंकराचार्य शरीर छोड़ के चले गए, फिर माँ को समझ आ गया ये चरण जीव है, ये कभी मरेगा नहीं, वो आयु देता है। वो माँ, ये आयु नहीं जो आज मरने के बाद उसके कपड़े को देखकर डर जाएंगे, उसके तमाशा देखकर डर जाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, फेंकेंगे, लेकिन अगर वो ही जीवित रहेगा उसके कपड़े से भी उसको हाथ लगाने से पवित्र ये माँ आशीर्वाद देती है। ये माँ हमें आज समझाती है। उसी माँ को आज आगे लेकर इस माँ के कल हम कथा और समझेंगे, जो कल हमें सकल माता की बात है। जब तक पवित्र मन नहीं होगा, उस पवित्र मन कैसे बनेगा, कल उसके भी बारे में सत्संग। लेकिन अभी हम माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप कुष्मांडा है। लक्ष्मी, यही लक्ष्मी देने वाले माता लक्ष्मी का रूप आज यही कुष्मांडा का स्वरूप है, जिसको प्राप्त करने से आनंद, सुकून, मसरत, खुशी मिलती है। और ये तमाम चीजें उसको मिलती है जिसको देने की शक्ति हो, जो मानव दूसरों को दुख दूर करने के लिए जिए, जो मानव दूसरों को खुशी और मसरत देने के लिए जिए, जो मानव खुद भूखा रहे मगर दूसरों को रोटी खिलाए, वो मानव लक्ष्मी भंडारा से भरपूर दौलतमंद है। याद करना प्रेमियों, ये भगवान कहता है ये मीर बन जाते हैं। जो स्वयं अकेले खाएगा शैतान बनेगा, नरकवासी बनेगा, बांट कर खाएगा पृथ्वी पर ही रहेगा लेकिन इंसान बनेगा। लेकिन जो पहले दूसरों को खिलाएगा वही तो पहले मेरे अपने दाम सड़क की तरफ चला जाएगा। इसलिए निर्णय स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं अपना दूसरों के खाने से क्या बनता है, खुद खिलाने वाले से दूसरों को कितना फल मिलता, यही माँ कहती है आज मैं आपको यश देती हूँ, आयु देती हूँ। जो मानव खुद को भूखा रहे, दूसरों को रोटी खिलाए, मानव लक्ष्मी भंडारा से भरपूर दौलतमंद है। जो मानव इस विपरीत चलेगा, अब यही विपरीत जो नहीं खिलाएगा, खुद अपने भंडारा बनाएगा, अपने घर में अब जितने भी FDR बनाएगा, जितने अपने जो अपने ग्रह करेगा, अरे भाई उसका भी कोई कल रिजल्ट होने वाला है ना। आज है उसको लगता है। कितनी बार हमने कथाएं की, पेड़ को कहा तुम्हें पेड़ बने हो, आज क्यों शर्मिंदा हो। वो पेड़ उस संत को कहने लगा मैं भी एक वक्त तुम्हारी तरह, लेकिन मैं वो मेरे पास 4 खजाने थे, नहीं बांटे, नहीं दिए, न खुद खाए, न किसी को दान किया। आज उसी के पीछे ऊपर मैं बैठा हूँ, रो रहा हूँ, मेरा फल भी कोई नहीं खाता। इसलिए कारण में उसी चीज का। इसलिए माँ कहती है अगर जो आज इस जन्म में भी तुम ऐसा नहीं समझोगे, कल क्या होगा, कल कैसा होगा, वो आपके आज पर निर्भर है। इसलिए आज की कथा को समझना चाहिए। जो मानव दुनियावी दौलत होने वो गरीब, क्योंकि औरों की परेशानी में न उसको कोई सुकून है और न कोई मसरत या खुशी हासिल होती है। बाकी कुष्मांडा माता अपनी मुस्कुराहट से ब्रह्मांड को वजूद में लाने के लिए मानी जाती है। एक मुस्कुराहट से माता इस संसार ब्रह्मांड को, जिससे अंधेरा दूर हो गया, इसी कारण ये सृष्टि की आदि शक्ति मानी गई है। कौन? कुष्मांडा माता की जय। जिससे अंधेरे दूर हो गया,
इसी कारण सृष्टि की आदि शक्ति मानी गई। इसका निवास सूर्य मंडल में अंदरूनी लोक में है। ये माता सूर्य की तरह चमकदार और नूर से भरपूर है। तमाम कायनात में तेज, प्रकाश और रूहानी नूर उन्हीं की छाया और आशीर्वाद से है। इसकी 8 भुजाएं, कमंडल, धनुष, बाल, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, सिद्धि की देने वाली जय, इनकी सवारी शेर, योगी लोग नवरात्रा दिनों में माता दुर्गा इस कुष्मांडा स्वरूप को अनहद चक्र में मन को एकाग्र करके उसको देखते हैं। इसलिए नवरात्रा के चौथे दिन प्रसुकून मन से कुष्मांडा देवी को हृदय में विराजमान देखकर उपासना करनी चाहिए। अब क्यों करेंगे, इसलिए हमें समझना होगा। स्वरूप वासने वाले विषय वासना के प्रलोभ में कदापि न फंसे, मन की विपरीत चले। परमात्मा का जो रूप आपको शेष आकर्षण प्रद होता है, उसी में मन की बुद्धि का एकाग्र करने का सतत अभ्यास करते रहिए। वैराग्य और शुभ चिंतन को अभ्यास से ही प्रलोभन से मुक्ति मिल सकती है। हम इन वासनाओं से मुक्ति मिलेगी प्रेमियों। इस तरह से आज जो बात हम कहते हैं, ये कुष्मांडा माता की जो यश देगी, धन दौलत देगी, अमीर बनाएगी। और अमीर कौन है? जिसके पास संतोष होगा, जिसके पास आनंद होगा। केवल हर किसी का कोई वैस नहीं है। कोई काम क्रोध लोभ मुक्त से मुक्त हुए, संसारी बंधनों से मुक्त होकर एक आनंदमय संसार में वो सबसे दुनिया में सबसे अमीर आदमी है। इसलिए आज कुष्मांडा कहती है, मैं बढ़ाती हूँ यश और आयु अगर मेरी बातों पर, मेरे शास्त्र पर चलोगे। मेरा चौथा स्वरूप कुष्मांडा का है। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त मेरे इसी रूप को पूजा करते हैं। जब सृष्टि की अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मैंने माँ शून्य में अपने मद हाथ से उजला करते हुए अंड की उत्पत्ति की, जो कि बीज रूप में ब्रह्म तत्व के मिलने के ब्रह्मांड बना। यही मेरा अजन्मा और आदि शक्ति जीवों में मेरा स्थान अनाहत चक्र में माना गया। नवरात्रि के चौथे दिन योगी जन इस चक्र में अपना ध्यान लगाते हैं। मेरा निवास स्थान सूर्य लोक में है। उस लोक में निवास करने का क्षमता और शक्ति केवल मुझ में है। मेरे स्वरूप का कांति अति तेज मंडल सूर्य के समान और मेरा तेज व्यक्तित्व अष्टभुजा है। मेरी 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, वान, कमल का फूल, हाथ में सर्वादि और देने वाली जप माला भी है। मेरे वाहन भाग मेरी उपासना से जटिल रोगों में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों को समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और मैं हर समय हृदय में उनकी शांति का निवास करती हूँ। इसलिए प्यारे भक्तों, आज जो मैं बात कहती हूँ, ये सकंद माता का स्वरूप है। इस सृष्टि के मूल विश्व शिव पार्वती का पहला बालक ग्रह आश्रम में संसार के चक्र की श्री कार्तिकी, जो मैं आज कहते हैं कल की माता को कहते हैं, तो वही ही माता ब्रह्मांड कॉस्मिक कहते हैं को हंसी मात्र से उत्पन्न करती है। इसी कारण ये माता सूर्य लोक में निवास करती है। इन्हीं के उल्लास से समस्त जड़ चेतन में प्रकाश प्राणों को संचार रहता है। त्रिशूल मंडल हाथों में धारण, अभय देने वाले मुद्रा, शापर प्रतिष्ठा, सर्वों की जैसी उज्जवल तथा भक्तों के हृदय रूपी कमर पर कुष्मांडा शक्ति और वस्त्रों से युक्त में माता कुष्मांडा को प्रणाम करते हैं। बोले कुष्मांडा माता की जय। अब इसके आज जो मंत्र है, सुबह से जब हमने उच्चारण किया है, 2 चरण पूजा के हुए प्रातः काल के, उसके बाद पुष्प अर्चना, और तीसरा चरण चल रहा है, उसमें भी हम ये याद करें, कुष्मांडाये 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 विद्महे भक्ति प्रियाय धीमहि तन्नो भवानी भवानी प्रचोदयात्। अब इसका मंत्र आज मैंने सुबह सबको बोला, ये जबान याद करो, दिन में जपते रहो। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम कुष्मांडाये नमः। अब 10 मिनट दशाम करिए। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम कुष्मांडाये नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम कुष्मांडाये। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम कुष्मांडाये। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम कुष्मांडाये। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम कुष्मांडाये।
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कुष्मंडये, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कुष्मंडये, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कुष्मंडये नमः। इस तरह से आज चौथे स्वरूप का माता का आज जो तीसरा चरण पूजा का है। अब शाम को अभी मुझे अमर कॉलोनी जाना है, भगवान गोपीनाथ आश्रम टिपू साहब के, वहाँ संतोष जी के, वहाँ भी सत्संग पिछले 4 दिनों से, मैं 3 दिनों से लगातार सत्संग में इन भक्तों के बुलाने पर आज भी 4 बजे जाना है। इसलिए आज ये चरण समाप्त करने के लिए हम फिर भगवान से ये प्रेरणा प्रार्थना करें, हे माँ सबको सद्बुद्धि देना। आपने जो बात कही है मैं यश और कीर्ति देता हूँ, मैं जो यश और आय बढ़ाते हूँ, मैं आप दैवी संपदा उनको प्रदान करते हूँ, आसुरी संपदा नहीं, दैवी संपदा प्रदान करते हूँ। हमें आशा है सब आसुरी नहीं, दैवी संपदा प्राप्त कर यशस्वी कीर्तिमान सबसे अमीर दुनिया में बनेंगे और भगवान को प्रिय बनकर भगवान अपना धाम जाएंगे। यहीं से विश्राम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति। हरे कृष्ण।